संत कार्लो आक्यूटस का विस्तृत जीवन। प्रारंभिक जीवन, जन्म और परिवार। कार्लो आक्यूटस का जन्म 3 मई 1991 को लंदन में हुआ था। उनके माता पिता इटालियन थे और बाद में परिवार मिलान, इटली चला गया। आप सभी का अपने YouTube चैनल दया सागर में स्वागत है। बचपन की आदतें। बचपन से ही उनमें धार्मिक रुचि थी। 4 साल की उम्र में ही रोजरी प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जब बच्चे कार्टून देखने या गेम खेलने में समय बिताते थे, कार्लो को चर्च जाना और प्रार्थना करना अच्छा लगता था। परिवार का प्रभाव। खास बात ये थी कि उनके माता पिता बहुत धार्मिक नहीं थे, लेकिन कार्लो ने ही अपने माता पिता को चर्च और विश्वास में अधिक सक्रिय बनाया। एक छोटा बच्चा भी अपने परिवार और समाज को विश्वास की ओर ला सकता है। आस्था और जीवन शैली। यूखरिस्ट के प्रति प्रेम। कार्लो का कहना था, यूखरिस्ट मेरा हाईवे टू हेवन है, यानी पवित्र भोज उनके लिए सीधे स्वर्ग का मार्ग था। दैनिक जीवन। रोजाना मांस और यूखरिस्ट ग्रहण करते थे। रोजरी प्रार्थना कभी नहीं छोड़ते। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना उनकी आदत थी। सरलता। कार्लो ने कभी बड़े बड़े कपड़े या फैशन की चाह नहीं रखी। साधारण कपड़े, साधारण जीवन और सादगी से जीना उन्हें पसंद था। दोस्तों के बीच। वे सबके प्रिय थे क्योंकि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाते थे। हमेशा हंसमुख और मददगार बने रहते थे। असली महानता सादगी और दूसरों की मदद करने में है। डिजिटल मिशन। कार्लो को कंप्यूटर और इंटरनेट में बहुत रुचि थी। उन्होंने खुद से प्रोग्रामिंग सीखी और डिजाइन करना भी सीखा। इंटरनेट का उपयोग उन्होंने केवल अच्छे कार्यों के लिए किया। उनका सबसे बड़ा योगदान दुनिया भर के यूखरिस्टिक मिरेकल्स यानी यूखरिस्टिक चमत्कारों को एकत्र कर डिजिटल आर्काइव तैयार करना। 196 देशों के चमत्कारों की जानकारी एक वेबसाइट पर डाली। ये वेबसाइट आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। तकनीक का सही उपयोग हमें संत बना सकता है। बीमारी और मृत्यु। 2006 में सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्हें ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर हो गया। बीमारी के दौरान भी वे शिकायत नहीं करते थे। उन्होंने कहा, मैं अपने सभी दुख और पीड़ा गरीब बच्चों और चर्च के लिए अर्पित करता हूं। 12 अक्टूबर 2006 को कार्लो की मृत्यु हो गई। उनकी कब्र को बाद में अस्सीसी यानी इटली में स्थानांतरित किया गया, जहां उनका शरीर आज भी दर्शन के लिए रखा है। दुख और पीड़ा को भी हम प्रेम और सेवा में बदल सकते हैं। धन्य और संत बनने की यात्रा। 2013 कार्लो की कब्र खोलने पर उनका शरीर काफी हद तक सुरक्षित मिला, जिसे चर्च ने पवित्रता का संकेत माना। 2018 पोप फ्रांसिस ने उन्हें वेनरेबल घोषित किया। 2020 ब्राजील में एक बच्चा उनकी मध्यस्थता से चमत्कारिक रूप से ठीक हुआ। इसके बाद उन्हें ब्लेसेड घोषित किया गया। 10 सितंबर 2025 वेटिकन में पोप ने उन्हें संत घोषित किया। वे बने दुनिया के पहले मिलेनियल संत, यानी 2000 के बाद की पीढ़ी से संत। संत बनने के लिए उम्र या पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि आस्था और कर्म मायने रखते हैं। प्रेरणा और सीख। संत कार्लो आक्यूटस हमें कई बातें सिखाते हैं। तकनीक का सही उपयोग, इंटरनेट को बुराई का साधन नहीं, बल्कि भलाई का माध्यम बनाना। विश्वास में गहराई, यूखरिस्ट और प्रार्थना को जीवन का केंद्र बनाना। छोटी उम्र, बड़ा योगदान। उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन काम बड़ा हो सकता है। सेवा भाव, गरीबों, जरूरतमंदों और बेघरों की मदद करना। पवित्रता सबके लिए संभव। संत होना केवल पुरोहितों या ननों के लिए नहीं है, हर युवा के लिए भी है। समापन संदेश। संत कार्लो आक्यूटस हमें ये याद दिलाते हैं कि पवित्रता कोई दूर की चीज नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे मोबाइल और कंप्यूटर के इस्तेमाल में, हमारी प्रार्थना और सेवा में ही है। आइए हम भी कार्लो की तरह जीना सीखें और अपने जीवन को ईश्वर और मानवता की सेवा में लगाएं। नमस्ते।
संत कार्लो आक्यूटिस, हमारे लिए प्रार्थना करो।